ठीक है, इसका पासवर्ड रूट और ईव होता है, सॉरी एडमिन और ईव। हम एक बेसिक लैब से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। स्टार्टिंग से बनाते हैं कि कैसे अपना जो फायरवॉल है उसको ऑन करें। उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए मेरे को। अगर मेरे को इंटरनेट को एक्सेस करना है तो मेरे को क्या चाहिए अपने पीसी पे? एक गेटवे चाहिए होगा मेरे को सबसे पहली बात तो। ठीक है, अब जैसे मेरे को वाईफाई से अपना मेरे को इंटरनेट कनेक्ट करना है, तो वो गेटवे मेरे कहाँ होगा? वाईफाई में होगा। और उसको हम बोलते हैं क्या? अडेप्टर बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर है, बेसिक चीज है। उसी अडेप्टर में हमें क्या मिली रहती है? एक आईपी मिली रहती है, और उसी में क्या होता है? गेटवे होता है। ठीक है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वीएम में कैसे इंटरनेट एक्सेस होता है, फिर कैसे हम जीयूआई लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी, एक बारी में नहीं आएगा। ncpa.cpl में, ठीक है, यहाँ पे गए, ये वाला मेरा वाईफाई का अडेप्टर है। ठीक है, और यही चीज अगर मैंने, जैसे आपका डेस्कटॉप होगा, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, तो वहां पे तुम लैन केबल से कनेक्ट करते हो अपना इंटरनेट, अगर तुमने वाईफाई अडेप्टर नहीं लगा रखा है। ठीक है, एक छोटा सा यूएसबी टाइप भी आता है ना आजकल, तो अगर वो लग रखा हो तो फिर इस पे आएगी आईपी, अगर डायरेक्ट लैन लग रखा हो तो इस पे आएगी। ठीक है, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो इसको एक आईपी वगैरह मिल रखी होगी। क्या वो चेक कर लेते हैं, क्या मिल रखी है मेरे इसको आईपी? 192.168.2.212। ये कहाँ से मिली होगी मेरे को ये आईपी? डीएससीपी जो बन रखा होगा, ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, 192.168.2.1। एयरटेल की लाइन है, तो वहां से उसका जो आईएसपी वाला है, उसका जो पोर्ट है, उस पर आईपी लग रखी है। ठीक है, उसको यहाँ से मेरा ये मिल रहा है, और जो मेरा डीएनएस नेम रिजॉल्वर है वो 8.8.8 का है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो मेरा डिवाइस होगा फायरवॉल, इसको एक बार ना ऑन करके भी रख देते हैं। देखो, सबसे पहले जो डिवाइस ऐड करना है वो कैसे करना है? ठीक है, इससे पहले भी मेरे को कुछ चीजें बतानी है, बट वो डिवाइस बूट होने में टाइम लगता है, तो इसलिए पहले से डिवाइस को रख देते हैं। ठीक है, रैम बढ़ा देना, हमेशा 8 जीबी करना। अगर थोड़ी बड़ी टोपोलॉजी तो 6 जीबी कर देना, बट कोशिश कर। क्या चीज है? रैम अपग्रेड क्यों कर रहे हैं? रैम अपग्रेड यार, देखो, तुम अपने फोन में कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, सपोज तुम बीजीएमआई खेल रहे हो। ठीक है, 4 जीबी के फोन से बीजीएमआई खेलो, रुक रुक के चलेगा, बहुत दिक्कत देगा। तुमने फोन ले लिया 16 जीबी का, रैम बढ़ गई, तो अब थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। अब तुमने फोन ले लिया 32 जीबी का, 32 जीबी रैम है उसमें, अब और बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो वही चीज है, हम अपने डिवाइस में जितनी ज्यादा रैम बढ़ाएंगे उतना अच्छा चलेगा। ठीक है, तो देखो यार, ये चीज है ना, हर उसकी भी रैम नहीं बढ़ सकती। हम जो प्रैक्टिकल करके उसमें सब चीज की बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर कोई कोई डिवाइस ऐसे होते हैं, वो उसमें बेसिकली लाइसेंस का इशू होता है। ठीक है, नॉट रियल डिवाइस, रियल डिवाइस में तुम लाइसेंस डालोगे ही, क्योंकि तुमने खरीदे होते हो। ठीक है, मैं अभी ईवेंजी की बात कर रहा हूँ, ईवेंजी में सपोज 40 गेट है। ठीक है, 40 गेट क्या कहता है यार, तुम सीपीयू नहीं बढ़ा सकते और रैम नहीं बढ़ा सकते, जो मैंने लाइसेंस दे रखा है उसके हिसाब से। ठीक है, पर पालो अल्टो वाले में ऐसा नहीं है, जो मेरे पास है उसमें सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें जो नहीं चलेगी वो बता दूंगा क्या क्या नहीं चलेगा। ठीक है, आगे आएंगे वो चीजें। तो रैम पता चलिए किस लिए बढ़ाते हैं, ताकि डिवाइस हमारा अच्छे से चले। ठीक है, इसको कर दिया मैंने सेव। ठीक है, अब इसमें एक होता है मैनेजमेंट पोर्ट। हाँ, मैनेजमेंट पोर्ट होता है। ठीक है, उसी मैनेजमेंट पोर्ट से क्या करते हैं, हम डिवाइस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, अभी तुम यहाँ होते तो मैं तुम्हें पालो अल्टो का डिवाइस दिखा देता, बट अभी गूगल में दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे देखो मैनेजमेंट पोर्ट है। ठीक है, इससे हम एक्सेस करते हैं रियलिटी में। हाँ,
अब ये जो मैनेजमेंट पोर्ट है ना, रियलिटी में इसकी जो आईपी होती है 192.168.1.1 होती है, ठीक है। बट हाँ, हाँ बाय डिफॉल्ट। अब हमें जो यार देखो, तुमने कभी तुम्हारे घर में अगर इंटरनेट होगा, ठीक है, उधर जो वाईफाई राउटर होता है अपना, मॉडेम जिसे बोलते हैं, उसको जब हम लॉग इन करते हैं तो 192.168.2.1 होता है, किसी का 1.1 होता है, फिक्स रहता है ना वो। हाँ, तो वही हमारे इनका भी होता है, रियल डिवाइसेस का भी होता है, ज्यादातर डिवाइसेस का ना, सारे वेंडर्स का ज्यादातर 1.1 ही होता है, ज्यादातर। स्विचेस के अंदर पोर्ट्स के अंदर आईपी होती है, वो तो हम असाइन करते हैं ना। नहीं नहीं, ये जो डिवाइस है ना, इसकी आईपी है जो उसको मिली रहती है बाय डिफॉल्ट, 192.168.1.1 मैनेजमेंट आईपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट आईपी। देखो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी कि मैनेजमेंट पोर्ट अलग से क्यों बन रखा है, ठीक है। वो बने होता है आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट के थ्रू। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है कि जो हमारा मैनेजमेंट ट्रैफिक है वो अलग से जाना चाहिए, जो डेटा ट्रैफिक है वो अलग से जाना चाहिए। डेटा ट्रैफिक मैनेजमेंट ट्रैफिक के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जब मैं तुम्हें मैनेजमेंट पोर्ट समझाऊंगा तब उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और जो तुमने बोला राउटर को अलग से आईपी मिली रहती है, कौन सी आईपी मिली रहती है राउटर को अलग से? दी जाती है ना, वो तो हम ही देते हैं ना। हाँ देखो, आईपी देना लगे वो तो यार, तुम ये जो इसकी इथरनेट इंटरफेसेस है इसको भी दे दो, वो तो इसमें भी होगा। मैं भी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो बाय डिफॉल्ट आईपी रहती है ना, जैसे मेरे को जीओआई लॉगिन करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा 192.168.1.1, ये लिखना पड़ेगा मेरे को अगर उसको एक्सेस करना है फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर ये आईपी तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी जो हमारा जो ये वाला सिनेरियो होगा, इसमें जो पालो अल्टो को आईपी मिलेगी ना, वो मिलेगी हमारे जो वीएमवेयर में मैंने जो डीएचसीपी पूल बना रखा है ना, उससे, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली तो चीज, पालो अल्टो को ऐड करना है, ठीक है। कोशिश करना ये वीडियो दोबारा देखनी ना पड़े, ठीक है। यहीं पे समझ जाओ, कॉपी लेके बैठे रहो, नोटबुक लेके बैठे रहो, नोट्स बनाने, छोटे 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 नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। हेल्प होती रहेगी। तो क्या है, पालो अल्टो जो मेरा डिवाइस है, सबसे पहले तो पालो अल्टो को सेलेक्ट करा, और मैंने जो नोड है सेलेक्ट करा, और उसमें मैंने क्या कर दी, रैम बढ़ा दी 8 जीबी, ठीक है। 8 जीबी रैम बढ़ा दी। अब मेरे को इस पालो अल्टो डिवाइस को एक्सेस करना है, वो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा नेटवर्क पे, ठीक है। यहाँ पे टाइप पे मैं मैनेजमेंट क्लाउड जीरो सेलेक्ट करूंगा। ये जो मेरा क्लाउड जीरो होगा ना, ये होगी मेरी नेट वाला वीएम नेट 8 अडेप्टर, ठीक है। अब ये होता क्या है, पहले तो तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा जो ये होस्ट वाला होगा, ये वीएम नेट जीरो होता है, ठीक है। मेरे इसमें इथरनेट 2 लिख रखा है, ये इथरनेट 3 लिख रखा है। बाकी औरों की डिवाइसेस में कभी कभी वीएम नेट जीरो लिख रखा होगा, और ये वीएम नेट 8 लिख रखा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे वीएम नेट 8 लिखा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वीएम नेट 1 लिखा आ रहा है। जो वीएमनेट 1 है ये होस्ट के लिए होगा, कहीं पे वीएमनेट 0 होगा, और कहीं पे वीएमनेट 8 जो होगा, वीएमनेट 8 हमेशा नेट वाले अडेप्टर के लिए होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से आईपी मिलेगी, ठीक है। इसका जो डीएचसीपी सर्वर है 192.168.2.154, आईपी जो इसको मिलेगी 2.1, ठीक है। अब जो मेरा अडेप्टर होगा ना, मैं जाऊंगा अपने, अभी मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे, फायरवॉल बूट पे लगा देते हैं। तो अब जो इसको आईपी मिलेगी ना, वो मिलेगी अडेप्टर से। अब ये याद रखना, यहाँ पे जब तू इंटरफेस सेलेक्ट करोगे ना पालो ऑप्टो का, ये कौन सा सेलेक्ट करोगे, मैनेजमेंट वाला। क्यों सेलेक्ट करना है मैनेजमेंट वाला, उसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानो कि जो हमारा मैनेजमेंट ट्रैफिक है वो हमारा अलग से जाना चाहिए, ठीक है। मैं जो अपने पालो ऑल्टो को लॉग इन करूंगा, वो मैं अपने मैनेजमेंट पोर्ट से एक्सेस करूंगा, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ठीक है। वो धीरे धीरे बात करेंगे, अभी उन चीजों के ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। इसको मैंने करा सेलेक्ट, अब यहाँ इसको कर देता हूँ ऑन, ठीक है। अब बात करते हैं जो मेरा वीएमनेट 8 अडेप्टर है वो कहाँ है, और उसको जो आईपी मिलेगी वो कहाँ से मिल रही है, ठीक है। अगर तुम ये प्रो वर्जन यूज कर रहे हो तो देख पाओगे, प्लेयर में नहीं देख पाते, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यार, मैं अपनी इसकी सेटिंग में जाऊंगा,
ठीक है। यहाँ पे मैंने नेटवर्क अडेप्टर क्या दे रखा है, नेट। ठीक है, इसमें अडेप्टर्स हम बहुत सारे ऐड भी कर सकते हैं, पर हमें जरूरत नहीं ऐड करने की। ठीक है, अब जो नेट है ये है कहाँ पे, इसको जो आईपी मिल रही होगी कहाँ से मैंने बना रखी है, तुम एडिट पे जाओगे, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे नेटवर्क अडेप्टर पे। ठीक है, अभी देखो 2 अडेप्टर दिखा रहे हैं ना, तो नेट पे जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, पहले तो नेट सेटिंग में देखना। ठीक है, अभी मैं चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो फायरवॉल है वो ऑन है। ठीक है, और वैसे भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज सेटिंग में जाओगे ना, यहाँ पे करोगे सेटिंग, सारी सेटिंग चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं इसको लूंगा, नेट सेलेक्ट करा। ठीक है, नेट सेटिंग में गया, तो जो मेरा गेटवे है ये क्या 2.2 है। ठीक है, तो इसका जो बाहर जाएगा, जो भी डिवाइसेस को आईपी मिलेगी, जो भी लॉगिन वगैरह दिखाएगा, वो किससे दिखाएगा, 2.2 से दिखाएगा। मेरा गेटवे 2.2 है। ठीक है, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और इसका जो डीएचसीपी पूल है ये मैंने बना रखा है। अपना क्या बना रखा है मैंने, 192.168.2.0 से लेके 255.255.255.0। ठीक है, तो जितने में मैं फायरवॉल एक्सेस करूंगा VMnet 8 अडेप्टर से, जो भी मेरा क्या मैनेजमेंट क्लाउड 0। ठीक है, मेरे को आईपी कौन सी रेंज में मिलेगी, इसी रेंज में मिलेगी। ठीक है, इस रेंज के बीच वाली रेंज में मिलेगी। अब यहाँ पे तुम्हें लीज टाइम वगैरह ये चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग आईपी बता दी मैंने 2.128 है, एंड आईपी बता दी 2.254 है। ठीक है, 128 के बाद से मिलेगी अब आईपी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबनेट डिफाइन करा, यहाँ पे मैंने रेंज बता दी, 2.0 से भी ले सकते हो, बट मैं 2.128 से ले रहा हूँ। ठीक है, तुम खुद से भी कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे में ऑलरेडी डिफाइंड है फायरवॉल एक्सेस वगैरह, और तो कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आईपीएस वगैरह मिलती कहाँ से है। हाँ, पता होना चाहिए, बट अगर चल गया तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस तुम्हें देखना हो तुम अपने उससे देख लेना। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब इसको जो आईपी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, जो भी मेरा डीएचसीपी पूल है वहां से मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब वीएम लॉगिन लिखा आता है ना, तो मतलब अभी भी ये बूट हो रहा है। ठीक है, हाँ, अभी देखो यहाँ पे जब वीएम लॉगिन लिखा आता है ना, मतलब ये प्रॉपरली अभी बूट नहीं हो रखा है। तो VMPA लॉगिन करके आता है, तो तब वो, हाँ तब मतलब वो प्रॉपरली बूट हो गया। अभी भी ये प्रॉपरली बूट नहीं हुआ है, ये बूट हो ही रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 8 मिनट लगते हैं। अगर तुम्हारे पास वर्जन 8 है तो 5 मिनट में हो जाता है। अगर थोड़ा वर्जन 9 है, वर्जन 10 है, देखो मिल गई आईपी, अभी प्रॉपर लिखा भी आ जाएगा। ठीक है, टू क्या मिली है मेरे को, 2.132। ठीक है, 2.128 के बाद के रेंज में मिली है ना, 2.128 से लेकर 2.254 तक थी, उसी रेंज में मिली है। अगर मैं उसको भी लॉग इन करना चाहूँ, देखते होता है। देखो PAVM लॉगिन लिखा आता है जब प्रॉपरली बूटअप हो जाता है। ठीक है, एक आता है PASDF लॉगिन। ठीक है, उस टाइम भी ये प्रॉपरली बूट नहीं हो रखा होता। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। तो एडमिन करा। ठीक है, एडमिन करा। अब जो तुम्हारा वर्जन 8 है, ठीक है, उसमें तुम्हें नया पासवर्ड बनाने के लिए नहीं बोलेगा, उसमें बस वार्निंग दे देगा कि यार मेरा जो, तुम्हारा जो डिवाइस है वो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड से कॉन्फ़िगर्ड है, तो तुम पासवर्ड को चेंज कर दो। ठीक है, पर जो वर्जन 9 है, वर्जन 10 है, वर्जन 11 का तो यार इवेंट जी में मिलता नहीं है। ठीक है, पर वर्जन 9 और 10 है तो इसका मिल जाता है। इवेंट जी की इमेज की बात कर रहा हूँ, तुम्हें चाहिए होगी वर्जन 9 और 10 की भी तो मैं दे दूंगा, बट मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करा कि वर्जन 9 और वर्जन 10 में प्रैक्टिकल करो, बहुत मेमोरी लेता है। ठीक है, डिवाइस को दिक्कत भी हो सकती है, तो वर्जन 8 में भी सारे प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कुछ कुछ चीजें जो वर्जन 8 में नहीं होगी वो वर्जन 9 में दिखा दूंगा। तुम्हें इंस्टॉल करना है प्रैक्टिकल करने के लिए तो कर सकते हो, वो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम बाय डिफॉल्ट एडमिन पासवर्ड वगैरह वो सारी चीजें क्रेडेंशियल डालोगे। तो हम क्या करते हैं, इसका सीधा जीयूआई एक्सेस लेते हैं। क्या आईपी 192.162.132 ना। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, ये HTTP का ट्रैफिक ना लगभग जितने फायरवॉल होते हैं सब में बंद होता है। HTTP से लॉगिन करोगे ना तो खुलेगा नहीं। क्यों HTTP, हाँ HTTPS से करना है। क्यों, HTTPS क्या सिक्योर है। ठीक है, HTTP सिक्योर नहीं है। तो मैं लॉगिन करूंगा, एडमिन एडमिन, बाय डिफॉल्ट रहता है पासवर्ड। ठीक है, अब ये मेरे को मांगेगा कि चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ओल्ड पासवर्ड मेरा क्या था, एडमिन।
ये वाली जो चीज है ये सिर्फ वर्जन 9 और वर्जन 10 में करोगे तुम, वर्जन 8 में नहीं मांगता। एडमिन एडमिन 1 स्टार, ठीक है। इसमें एक चीज और होती है कि जो देखो यार अपने वो होते हैं ना थोड़े अल्फाबेट्स वगैरह के, क्यों होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 8 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, कैपिटल ए DMIN एडमिन एडमिन 2 बार लिखा, 1 स्टार कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये दोबारा लॉगिन के लिए बोलेगा एडमिन एडमिन 1 स्टार। मैं वर्जन 9 चला रहा हूँ, तुम्हारे से वर्जन 8 डाल रखा है, ठीक है। वर्जन 8 चला, उससे यूज टू हो, उसके बाद बढ़िया चल रहा है तो वर्जन 9 पे शिफ्ट हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे। अब देखो ये अपना क्या डैशबोर्ड है, पहले बता रहा हूँ एक बारी में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो ये डैशबोर्ड है, ये ACC है, ठीक है। ACC ये बेसिक, ये देखो कुछ चीजें हैं जो हमारे इसमें नहीं चलेगी, ठीक है। कुछ चीजें जो हम जिसका प्रैक्टिकल हम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक उस चीज के लिए ना लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। लाइसेंस वगैरह किस किस चीज के लिए चाहिए होता है वो भी धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो ACC क्या है, यहाँ पे जो हमारा लॉग जो अपना मॉनिटरिंग वाला काम होता है ना, वो यहाँ ACC में होता है। किसमें होता है, ACC में होता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आती है, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा, ठीक है। बहुत लास्ट, लगभग लास्ट कॉन्सेप्ट है ACC, ठीक है। यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर पे बेसिकली सारे टाइप्स की मॉनिटर, ट्रैफिक में सब सारे ट्रैफिक आएगा, ठीक है। थ्रेड URL ट्रैफिक, ये सारी चीजें हम कुछ चीजें देख पाएंगे, जैसे अपना इधर सेशन ब्राउजर होगा कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम सेशन ब्राउजर करेंगे वो सारी चीजें हम देख पाएंगे विदाउट लाइसेंस, ठीक है। इन चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए होगा, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्डफायर एनालिसिस, हिप मैच के लिए डेटा फिल्टरिंग के लिए इनके लिए लाइसेंस चाहिए होगा, बट इनको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, ठीक है। इंप्लीमेंट नहीं होगा वो चीज, ठीक है। तो धीरे धीरे हमें वो चीजें पता चलेगी। यहाँ से हम पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये जो बाय डिफॉल्ट 2 पॉलिसी क्रिएटेड रहती है, इनका क्या काम होता है उन चीजों के ऊपर बात करके नेट यहाँ से कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीजें अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बनाएंगे, एंटीवायरस एंटी स्पाइवेयर प्रोफाइल्स क्या होते हैं उन चीजों के ऊपर भी धीरे धीरे बात करेंगे। ग्लोबल प्रोटेक्ट क्या होता है उसके ऊपर भी धीरे धीरे बात करेंगे। फिर जो नेटवर्क है मेन, कहाँ से IP वगैरह देते हैं वो चीजें यहाँ पे आएंगी। इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगर करना है वो चीजें यहाँ पे आएगी, ठीक है। जोन्स वगैरह के बारे में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वीलैन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वर्चुअल वायर क्या होता है, वर्चुअल राउटर क्या होते हैं, इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। VPN वगैरह यहाँ से क्रिएटेड होंगे, ठीक है। अभी बस दिखा रहा हूँ, याद नहीं रखना सब कुछ, ठीक है। बस कौन सी चीज कहाँ पे है वो। यहाँ पे डिवाइस पे बेसिकली हम कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे अपना लोकल डेटाबेस बनाना है यूजर वगैरह क्रिएट करने के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने हैं, SSL TLS वाले, अगर तो नाम सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे हमें अगर कोई यूजर वगैरह बनाने हैं यहाँ पे बनेगा। हाई अवेलेबिलिटी HA के प्रैक्टिकल करेंगे हम, वो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी जो मेन आपको देखना है वो ये देखना है डैशबोर्ड, क्या देखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा डैशबोर्ड में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें आती है। अभी लॉगिन वगैरह कैसे करना है वो चीजें पता चल गई, ठीक है। ये जो डैशबोर्ड है ना, ये हमारा बेसिकली ना 3 चीजों में कैटेगराइज है, ठीक है। वो 3 चीजें क्या है, एप्लीकेशन विजेट, ठीक है, सिस्टम विजेट, और लॉग्स विजेट। अब इन विजेट्स के अंदर ना बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या आती है, 3 चीजें आती है। टॉप एप्लीकेशन, ठीक है, कौन कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। इधर यूज कैसे पता चलेगा, सेशन क्रिएट होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन के जो सेशन क्रिएटेड होंगे वो टॉप एप्लीकेशन में दिखा देगा, ठीक है। बेसिकली टॉप 10 दिखा देता है, ठीक है। टॉप हाई रिस्क ऐप, नाम से ही पता चल रहा है टॉप हाई रिस्क ऐप मतलब क्या होगा,
हाँ हाँ हाँ। हम्म। अभी मैं खोल के दिखाऊंगा वहाँ पे अलग से सेक्शन में। टॉप हाई रिस्क ऐप से क्या आप समझते हो? हाँ, इसमें ऐसे लॉग्स आ रहे हो कि यार काउंटर कर रहा हूँ कि यार इसमें ये थ्रेट लॉग आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये वाला स्पाई वगैरह आ रहा है। ठीक है, जिस भी एप्लीकेशन के सबसे ज्यादा सेशन आ रखे होंगे वो टॉप हाई रिस्क ऐप में दिखा देगा। ठीक है, और एक और लास्ट होता है इसमें एसीसी रिस्पेक्टर। ठीक है, इसमें तो यार कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, सब नहीं, सब कुछ जितने थ्रेट लॉग्स वगैरह सारी चीजें होती है ना, वो सारी चीजें इसमें दिखाता है। ठीक है, तुम्हारा सिसलॉग सर्वर होता है ना, उसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, जितने नंबर्स होंगे उसके नंबर्स के हिसाब से कैटेगराइज होता है कि ये इतना ज्यादा वल्नरेबल है, इतना ज्यादा खतरनाक है, तो हमें कौन कौन सा चाहिए, तो वही इसी से रिस्क भी काम करता है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें पता चलेंगी क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, अभी बस जानो कि कौन सी चीज कहाँ पे है। सिस्टम विजिट है उसके बाद। ठीक है, सिस्टम विजिट के अंदर क्या आ जाती है, जनरल इंफॉर्मेशन, सबसे मेन। ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन में क्या आता है तुम्हारा, जो फायरवॉल है उसका मॉडल नंबर बता देगा। ठीक है, वो कौन सा ओएस वर्जन यूज कर रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारे थ्रेट लॉग्स है, ठीक है, यूआरएल फिल्टरिंग है, वो कौन सा लाइसेंस यूज कर रहे हैं वो चीजें बता देगा। ठीक है, डेट वगैरह बहुत सारी चीजें बता देगा, अभी दिखा देता हूँ मैं क्या क्या दिखा देता हूँ। मैनेजमेंट टाइप वगैरह ये सारी चीजें दिखा देगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर देखो क्या क्या दिखा रहा है। पीएवीएम डिवाइस का नाम क्या है मेरा, पालो अल्टो वीएम मतलब क्या, वर्चुअल मशीन। ठीक है, मैनेजमेंट आईपी क्या मिल रखी है मेरे को, 192.168.2.132 डीएचसीपी से मिल रखी है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे क्या, 192.168.2.2। ये 2.2 क्यों दिखा रहा है, मैंने तुम्हें अपने वर्चुअल नेटवर्क प्रेफरेंस में वहां पे दिखाया था ना, जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे वो क्या 2.2 है। ठीक है, वर्जन 6 आईपी हम यूज नहीं करेंगे इसलिए कुछ नहीं दिखाएगा। मैनेजमेंट का मैक एड्रेस दिखा रहा है, मॉडल नंबर दिखा रहा है, पीएवीएम। सीरियल नंबर नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा? हाँ, सिमुलेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और अगर रियलिटी में क्या दिखाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाएगा ही। क्यों दिखाएगा, क्योंकि वो हमने खरीद रखा है। ठीक है, चाहे वो वीएम का खरीद रखा हो, चाहे वो रियल डिवाइस खरीद रखा हो, तो सीरियल नंबर दिखाएगा। और इसी सीरियल नंबर के बेसिस पे आपका जो लाइसेंस वगैरह होता है वो इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, ये मेरी सीपीयू आईडी वगैरह है, यूयू आईडी है, वीएम लाइसेंस मेरे इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, वीएम बोर्ड कौन सा, केवीएम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे तुम्हें देखना है कौन सा वर्जन यूज कर रहा, तो यहाँ पे दिखा देगा 9.8। ग्लोबल प्रोटेक्ट का भी लाइसेंस डाला रहता है, वो मेरा नल दिखा रहा है अभी 00। ठीक है, ग्लोबल प्रोटेक्ट किसके लिए यूज होता है, अपना जो हम रिमोट वीपीएन वगैरह बनाते हैं ना, उस चीज के लिए यूज होता है। धीरे धीरे बताऊंगा, ग्लोबल प्रोटेक्ट का भी प्रैक्टिकल तुम कुछ हद तक कर पाओगे, बट जो मेन है एक्सेस नहीं कर पाओगे, बस प्रैक्टिकल पूरा हो जाएगा बट एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, एप्लीकेशन वर्जन, यूआरएल फिल्टरिंग वर्जन। यूआरएल फिल्टरिंग वर्जन क्या है अपना, ये भी लाइसेंस की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी लाइसेंस नहीं है। तो ये सारे लाइसेंस क्या है, अगर जो भी लाइसेंस इंस्टॉल होंगे ना, एक जगह और है वहां से भी दिखा दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्या क्या दिखाता है, कितना टाइम, अभी टाइम क्या चल रहा है, ये इसका जो एनटीपी सर्वर होगा उसके हिसाब से दिखाएगा। ठीक है, 2:26 हो रहा है उसके हिसाब से। अब टाइम कितना टाइम हो गया इसको, 13 मिनट हो गए आपको हुए। ठीक है, प्लग इन टाइम वीएम सीरीज का है ये। ठीक है, ये हो गया, ये किस में आ गया, जनरल इन्फॉर्मेशन में आ गई। ठीक है, और चीजों के ऊपर बात करते हैं। फिर ये दिखाएगा यहाँ पे इंटरफेसेस। ठीक है, एक बारी में सारी चीजें नहीं दिखाएगा, कुछ चीजें हाइड होती है, बट उनको देखना कैसे मैं वो भी दिखा दूंगा अभी। ठीक है, सिस्टम रिसोर्सेज दिखाएगा। सिस्टम रिसोर्सेज से क्या समझते हो? हाँ, कितना सीपीयू यूसेज, कितना सीपीयू यूसेज हो रहा है, डेटा प्लेन में कितना यूज हो रहा है, सेशन काउंट कितने आ रहे हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, अच्छा तुमने मॉनिटरिंग वगैरह करी हुई है ना? ठीक है, तो बढ़िया है, तो तुम्हें ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एचए का कौन, नहीं नहीं, देखो मेरे को तुमसे जानना है मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, ये जानना है क्या होता है। अरे यार, ऐसा मत बोलो। मैनेजमेंट ट्रैफिक से क्या समझते हो, और डेटा प्लेन ट्रैफिक से क्या समझते हो, बस इतना बता दो। बेसिक 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 पूछ रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ डीप में नहीं पूछ रहा। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। चलो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, अब एच ए, ठीक है, एच ए का भी ये यहाँ पे दिखा देगा। एच ए पता है क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी, इसलिए यूज होता है। अच्छा,
सीसीएनपी करा हुआ है ना आपने? उसमें एचएसआरपी का कॉन्सेप्ट था। क्या होता है ये? अरे यार, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा, रिडंडेंसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मेरा एक डिवाइस डाउन गया तो दूसरा चालू हो जाता है ना, वही एचए का ये फायरवॉल में। हाँ, तो फायरवॉल में क्या है, एचए। ठीक है। हाँ, ठीक है। नहीं, अभी देखो यार, ऑब्वियसली बात है, इन डेप्थ में तो मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं सीसीएनपी का। बस कॉन्सेप्ट पूछ सकता हूँ मैं तुमसे कि कौन सी प्रोटोकॉल किस चीज के लिए यूज हो रही है, उससे कंपेयर करके मैं तुम्हें फायरवॉल समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए शायद मैंने तुम्हें भी बोला होगा कि सीसीएनपी वगैरह थोड़ा रिवाइज करके आना। सीसीएनए, सीसीएनपी। ठीक है। तो बस ये वो जो मेरा मतलब था ना, वो इसीलिए था। ठीक है, एचएसआरपी ऑब्वियसली पूरा कॉन्सेप्ट कौन पूछेगा भैया, उसमें एक घंटा निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हमारे क्या आते हैं, लॉग इन एडमिन्स की डिटेल्स आती है। देखो कुछ एक आध चीजें मैं भी स्किप कर सकता हूँ। ठीक है। तो जो स्किप हो जाएंगे वो यहाँ पे वो उधर देख लेंगे डैशबोर्ड में सीधा। ठीक है। जो जो याद आता जा रहा है बताते जा रहा हूँ। अब लॉग विजेट्स में क्या क्या आता है तुम्हारा, थ्रेड लॉग्स वगैरह आ गए। ठीक है। यूआरएल फिल्टरिंग के लॉग्स आ गए। देखो लॉग्स, लॉग्स से ही समझ लो, जितने भी टाइप्स के लॉग्स आएंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, लॉग विजेट में आ जाएंगे। ठीक है। अब ये चीजें है कहाँ पे ना, वो भी दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। धीरे धीरे सब समझ, मैंने तुम्हें बोला है 5 दिन चाहिए होंगे कम से कम। ठीक है। यूआरएल फिल्टरिंग। ठीक है। डेटा फिल्टरिंग। अब ये यूआरएल फिल्टरिंग क्या है, डेटा फिल्टरिंग क्या है, थ्रेड लॉग में क्या क्या आता है, इन सब की चीजें हम अलग से प्रैक्टिकल करेंगे जब प्रोफाइल पढ़ेंगे। ठीक है। तब तुम्हें समझ में आएगा थ्रेड लॉग में क्या आता है, यूआरएल फिल्टरिंग में क्या आता है, डेटा फिल्टरिंग में क्या आता है, फाइल ब्लॉकिंग में क्या आता है, स्पाईवेयर में क्या क्या चीजें आती है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, अभी बस नाम जानो। ठीक है। कॉन्फ़िग लॉग से क्या समझते हो? देखो जो चीजें मेरे को लगता है तुम्हें पता होना चाहिए वो पूछ रहा हूँ। कॉन्फ़िग लॉग से क्या समझते हो? कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स। अच्छा, ऐसे बताओ। जो मतलब मैंने पूछा उसी को पीछे से घुमा के आंसर दे दिया। थोड़ा मतलब कुछ आइडिया दो ना। अरे सुनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गलत भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ऊपर से जो समझ रहे हो बस वो बताओ, कि क्या आ सकता है इसमें, बस वो बताओ, अंदाजा तुक्का मारो। ठीक है, हमारा जो यूजर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, वो कैसे लॉगिन हो रहा है, सीएलआई से लॉगिन हो रहा है, वेब से लॉगिन हो रहा है। हाँ, हाँ वेब से लॉगिन हो रहा है, तो वो चीजें वो यहाँ पे बता देगा। देखो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना। हाँ। ठीक है, ये देखो यहीं पे है। हमने क्या कर रखा है, दो से लॉगिन करके, एक कंसोल से लॉगिन कर रखा है। देखो एक सीएलआई से लॉगिन कर रखा है, एक वेब से लॉगिन कर रखा है। सीएलआई से ये क्यूएमयू के थ्रू लॉगिन कर रखा था ना। ठीक है। आइडल फॉर 14 आवर्स, फॉर सॉरी 14 मिनट्स हो गए। हमने सीएलआई छेड़ा नहीं है अभी। ठीक है। सीएलआई स्टार्टिंग में छेड़ा था, उसके बाद आइडल हो गए। 14 मिनट हो गए। 14 मिनट से हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग को। हमने जो सेशन स्टार्ट हुआ था सीएलआई का, वो कब से हो रखा था, 23:52 मिनट्स। ठीक है। और जो वेब लॉगिन है अभी जो हमने कर रखा है, आइडल नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि हम अभी भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये लॉगिन एडमिन्स के अपने कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स में समझ लो उसको। ठीक है। अब जो मैंने विजेट्स की बात करी है तीनों, सुनो इनको ना याद नहीं रखना है। ये याद रखने के लिए नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें, बस बता रहा हूँ कि ये चीजें यहाँ पे है। ठीक है। इसके नोट्स बना के याद करने में लग जाना, ये बस यहीं पे है। ठीक है, ये विजेट्स पे क्लिक करोगे। मैं बस बता रहा हूँ कि 3 टाइप्स के हमारे पास विजेट्स है, एप्लीकेशन, सिस्टम और लॉग्स। ठीक है। तुम्हें कोई चीज हटानी है, ठीक है, सिस्टम रिसोर्सेज है, मेरे को नहीं देखना सिस्टम रिसोर्सेज, मैंने कट कर दिया, हट गया ये। ठीक है। सिस्टम लॉग्स नहीं देखने, मैंने हटा दिया। ठीक है। डेटा लॉग्स नहीं देखने, मेरे को हटा दिया। अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ मैं इनको। ठीक है। मेरे को लॉग्स नहीं देखने, हटा दिया। एसीसी नहीं देखना, हटा दिया। अगर मेरे को, हाँ, हाँ, अपने अकॉर्डिंग डैश, देखो ज्यादातर जो अपने मॉनिटरिंग वाले बंदे होते हैं ना, वो अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाते। उन्होंने कहीं पे काम करे 1 साल तक, उनको आदत है ऐसे ऐसे देखना एक सीरीज में। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं उसको। एप्लीकेशन में क्या, टॉप एप्लीकेशन देखने, टॉप एप्लीकेशन क्लिक मारा, टॉप एप्लीकेशन आ गई। ठीक है। सिस्टम में जाने, इंटरफेसेस की डिटेल्स देखनी, इंटरफेसेस की डिटेल्स मैंने यहाँ से देख ली। जो भी इंटरफेस मेरा अप होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो डाउन होगा वो ग्रे में रहेगा, जिसमें दिक्कत है कि वो लाल हो जाएगा। ठीक है।
हाई अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखना है, हाई अवेलेबिलिटी देखना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली मेरे कुछ भी अभी अनेबल नहीं है। सिस्टम रिसोर्सेज देखना, सिस्टम रिसोर्सेज देखना, मेरे को यहाँ पे अनेबल करना, यहाँ पे आ गया। अब मेरे को कुछ उठा के यहाँ पे फेंकना है, यहाँ पे आ गया। जनरल इन्फॉर्मेशन में चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग में सारी चीजें क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी चीजें मेरे को चाहिए होगी, लॉक्स देखने, थ्रेड लॉक्स देखने, उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। मेरे को इसको नीचे रखना, मैंने इसको यहाँ कर दिया। अपने अकॉर्डिंग में क्या कर सकते हैं इन चीजों को, हाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में पेन खोल लूँ। अब देखो, जो ये विजेट्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएंगे हमारे जितने भी विजेट्स है, कितने टाइप के, 3 टाइप के विजेट्स है। इट विल डिस्प्ले ऑल 3 टाइप्स ऑफ विजेट्स, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं, कॉलम बता रहा है। क्या बता रहे हैं, कॉलम। अभी हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3, ठीक है। मैं चाहता हूं यार, हाँ मैं चाहता हूं मेरा जो डैशबोर्ड है वो 2 कॉलम में रहे। 2 कॉलम में कर दिया इसको, ठीक है। तो अगर हमें अपने कॉलम्स वगैरह चेंज करने हैं, टू चेंज दी कॉलम्स, माइक म्यूट कर लो। टू चेंज द कॉलम्स मैं यहां से देखूंगा, ठीक है। जो भी इंटरफेस की डिटेल्स है वो यहाँ पे दिख जाएगी। अभी हमने कोई इंटरफेस कॉन्फ़िगर नहीं करके इसलिए वो नहीं दिख रहा, ठीक है। इंटरफेसेस की डिटेल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो भी जनरल सिस्टम इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, हमारा डिवाइस नेम आ रहा है, मैनेजमेंट आईपी एड्रेस आ रहा है, मैनेजमेंट का सबनेट मास्क आ रहा है, डिफॉल्ट गेटवे आ रहा है। ये मैं सेटिंग भी दे सकता हूँ, डीएससी भी दे सकता हूँ। अभी भी हमने क्या दे रखा है, डीएससी भी दे रखा है। ये डीएससी भी पूल का है हमारा, दिखा है ना नेटवर्क एडिटर के प्रेफरेंसेस में, VM88 पे डाल रखा है हमने। नेट वाले पे एक डीएससी पूल मैंने खुद का बना रखा है, तुम भी अपना खुद का बना सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो मेरा आईपी है ना, डिफॉल्ट गेटवे वाला, रियल वाला आईएसपी से जो मिल रखा है, वो मेरा चल ही 192.168.2 की रेंज में चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली रेंज ले रखी है। तुम्हारी जो बाय डिफॉल्ट है तुम वही लेना चाहते हो, तुम वही ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैनिपुलेट इन द, नहीं नहीं, देखो देखो, ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। शायद चेंज देख लेता हूँ एक बार मैं, यार इसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये चेंज नहीं होगा, ये सीरीज सेम रहेगी, ठीक है। अगर मेरे को अपना डिवाइस लॉग आउट मारना है मैं यहाँ से मारूंगा, मेरे को पासवर्ड वगैरह चेंज करना है मैं यहाँ से करूंगा। ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला, कंफर्म पासवर्ड डाला, हो गया, ठीक है। ये चीजें मैं करके नहीं दिखा रहा। यहाँ पे एडमिन क्लिक है ना, ठीक है, यहाँ पे बस क्लिक कर दो, पुराना पासवर्ड डाल देना और नया पासवर्ड डाल देना, ठीक है। उसके बगल में लॉग आउट है, मैं दिखा देता हूँ वापस। अगर मेरे को लॉग आउट करना है, ठीक है, यहाँ पे ये लॉग आउट का सेशन है, ठीक है। अगर मेरे को पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, ठीक है, ये एडमिन पे क्लिक कर देना, चेंज पासवर्ड, ठीक है। और जितने भी सिस्टम लॉग्स है, अगर मैंने हटा दिया ना सिस्टम लॉग्स, अगर मेरे को सिस्टम लॉग वापस चाहिए, मैं क्या करूंगा, आ, इस पे आएगा ना, यहाँ पे आगे सिस्टम लॉग्स, ये है, इसको उठा के एक बार साइड पे रख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे जितने भी सिस्टम के लॉग्स है वो सारे मैंने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। देखो, कनेक्शन टू अपडेट सर्वर, updates.paloaltonetworks.com, ये सब है क्या है धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। इनिशिएटेड बाय 192.168.2.132, जो मेरे इसके मैनेजमेंट को आईपी मिल रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे जितने भी सिस्टम के लॉग्स होंगे वो सारे यहाँ पे आएंगे, हाँ सभी सिस्टम के लॉग्स, ठीक है। सिस्टम लॉग्स जो होंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और यूआरएल फिल्टरिंग वगैरह वो सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। ये जो है, कितने नंबर ऑफ यूजर्स लॉग्ड इन है, नंबर ऑफ यूजर्स लॉग्ड इन, ठीक है। और कौन से क्या कहते हैं अपने इंटरफेस से, किस टाइप के इंटरफेस से कनेक्टेड है। आइदर इट कैन बी CLI और GUI। GUI में क्या आता है, अपना वेब आता है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन सी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं CLI के लिए। अगर मेरे को किसी डिवाइस का CLI एक्सेस लेना है तो कौन सी प्रोटोकॉल मैं यूज करता हूँ,
या कौन सी सर्विस में यूज करता हूँ। अरे तुमने बहुत बार करा हुआ है, सिंपल चीज पूछ रहा हूँ। टेलनेट और एसएसएच करते हैं, ठीक है। टेलनेट और एसएसएच कौन सी किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं हम, सीएलआई के लिए। वेब के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं अपना, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, ठीक है। बट रियलिटी में हम क्या यूज करते हैं हमेशा, एचटीटीपीएस, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो दो तीन चीजें और है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो पालो अल्टो में ना यार एक चीज होती है, तुम जब भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करो ना, वो समय इम्प्लीमेंट नहीं होती। जैसे अपने राउटर्स में क्या होता है, हमने इंटरफेस पे आईपी वगैरह दे दी, हमने उसको सेव नहीं करा, पर तब भी चल जाती है ना वो। पर पालो अल्टो में ऐसा नहीं होगा, हमने जो कॉन्फ़िगर करा है ना, उसको मेरे को कमिट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो कमिट है वो यहाँ से है। ये कमिट किस लिए है बेसिकली, टू सेव दी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जब भी मेरे को कोई चीज इंप्लीमेंट करनी होगी, पहले मैं कमिट करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। और जितने भी हमारे रिसेंट कॉन्फ़िगरेशन हमने कर रखी है, वो सारी हम यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, देखो, अब मेरे को कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी सेव चेंजेस होंगे ना, वो सारा टैब यहाँ पे खुलेगा। अभी नहीं खुल रहा क्योंकि हमने अभी कुछ करा नहीं है। एक चेक, हाँ। अब जो भी हमारे रिसेंट टास्क होंगे, ठीक है, जो जो पेंडिंग में टास्क पड़े हैं, जो मैंने अभी तक सेव नहीं कर रखे, ठीक है, या सेव कर दिए हैं, कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन दिख रही है वो टास्क पे जाके देखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे टास्क पे दिखा देगा मेरे को कि कौन कौन सी चीजें अभी, अभी देखो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं है अभी, ठीक है, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा। बट जो जो चीजें ऑलरेडी अपने आप हो चुकी है, वो चीजें यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसको भी मेरे को क्लियर करना है, यहाँ पे क्लियर कमेंट है। तो जो भी तुमने कॉन्फ़िगरेशन ली वो सारी चीजें हटा देगा, ठीक है। अभी नो पेंडिंग जॉब्स है क्योंकि यार हमने कुछ कमिट करा ही नहीं है, ठीक है। तो जो जो चीजें मेरे को देखनी होंगी वो मैं कहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ, ठीक है। इसको कर दो क्लोज। और लैंग्वेज वगैरह ये देखो, ये चीजें बस बता रहा हूँ, ये करनी नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज वगैरह तुम्हें चेंज करनी है, इसके अंदर कुछ टाइप की लैंग्वेजेस है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई और लैंग्वेज समझ में आती है उसको प्रैक्टिकल करना है, तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे को इंग्लिश समझ में आती है, मैं इंग्लिश में करूँगा, ठीक है। अ, और तो कुछ यार इसमें अभी है नहीं, ठीक है। अब बाकी जो पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का, ठीक है।